यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ रजनीश और आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेकर के। और मैं बताने जा रहा हूँ, मॉडलिंग बता रहा हूँ इस सीरीज में। और भी मॉडल मैं बताने जा रहा हूँ जो कि वर्टिकल मॉडल भी इसको बोलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। और बहुत ही सिक्योर मॉडलिंग का ये तरीका है। जो वेबसाइट बनाने का ये तरीका है, ये बहुत ही सिक्योर है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के जाता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा। जब भी इट इज बेस्ड ऑन द एसोसिएट टेस्टिंग फेज फॉर ईच corresponding डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, लेकिन टेक्निकल भाषा में मैं नहीं बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल में बताता हूँ आपको। तो सुन लीजिए इस चीज को। एक एक स्टेप बनाने से पहले, बनाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे आप एक कोई कार बना रहे हो, मैं दो एग्जांपल रियल लाइफ दूंगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कॉपी पर अपने अपने लैंग्वेज में लिखिए, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, दिमाग में भी भर जाएगा, और कहीं भी कोई पूछेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यदि मैं एक कार बनाने जा रहा हूँ, तो पहिए को पहले बना करके टेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद मशीन को बना करके टेस्ट कर लिया जाएगा कि कहीं वो खराब तो है नहीं। ये नहीं कि लगा दिया गया और शुरू हो गए चलाने कार को, ऐसा नहीं है, पहले टेस्ट कर लिया जाएगा, तभी काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मान लो कि एक सीढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, 2 मंजिला चढ़ना है। तो क्या होता है, सीढ़ी बनाने से पहले एक एक जो सीढ़ी का लेडर है, ये वाला बनाने के बाद टेस्ट किया जाएगा। ये जो लेडर का जो सीढ़ी का पाया है, उसको चेक किया जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं एक स्टेप चढ़ूं और टूट के नीचे आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, भी मॉडल। मतलब हर स्टेप बनाने के बाद जब उस स्टेप को टेस्ट किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी मॉडल। उसी को हम लोग हर बार टेस्टिंग करते हैं, इसी को भी मॉडल बोलते हैं। देखिए, हर बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, मतलब जितनी बार स्टेप बढ़ेगा कोई भी प्रोसेस में, आप कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा मॉडल, ऐसा काम जिसमें हर स्टेप के बाद उसको टेस्ट किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी मॉडल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है। यदि आप प्लानिंग कर रहे हो, जो एसडीएलसी का स्टेप बताया था मैंने, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो सॉफ्टवेयर बनाने का, तो पहले प्लानिंग करके उसका टेस्टिंग होगा, उसके बाद डिजाइन करके उसका टेस्टिंग होगा। हर बार उसका टेस्टिंग करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। तो हम लोग आगे आते हैं एक स्लाइड पे और देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मिला आपको, देखिए ध्यान से। रिक्वायरमेंट पहले सॉफ्टवेयर बनाने का रिक्वायरमेंट होगा भाई। स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या क्या रहेगा, स्टूडेंट का, टीचर का, फी का, सबका स्ट्रक्चर रहेगा ना। तो वो बनाने के लिए हम लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं, और उसका क्या होगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा कि वो रिक्वायरमेंट सही है कि नहीं। सिस्टम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर सिस्टम का टेस्टिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने जाएंगे तो फिर उसको टेस्टिंग करेंगे। मतलब हर बार जो भी करेंगे उसका टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसा मॉडल जिसमें हर स्टेप पर टेस्टिंग हो, उसको आप क्या बोलेंगे, भी मॉडल बोलेंगे। आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो कि वेयर एवरी टाइम, एवरी स्टेप, आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ कंप्लीशन द टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, देन इट इज कॉल्ड बी मॉडल। अपने आप खुद से लिख लो, किसी किताब, किसी यूट्यूब, किसी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी चैनल पर। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस भी मिलेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं, ताकि ये वैलिडेट करता है, हर स्टेप के बाद वो वैलिडेट और वेरीफाई करता है। इट इज बेस्ड ऑन एसोसिएट ऑफ टेस्टिंग फील्ड ईच corresponding डेवलपमेंट स्टेज। मतलब जब जब काम हो रहा है उसके बाद टेस्टिंग हो रहा है, वही चीज यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस फेज। पिछला फेज जब खत्म हो गया तभी नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, क्योंकि पिछला फेज, फेज का मतलब क्या होता है, स्टेप। पिछला स्टेप जो कंप्लीट हो गया, वो टेस्ट हो गया, तभी अगले स्टेप पर हम लोग चलते हैं इस मॉडल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, हाईली डिसिप्लिन मॉडल। यह डिसिप्लिन तो होगा ही, क्योंकि हर बार ये टेस्टिंग हो रहा है तो ये डिसिप्लिन होगा। और एक बार में कंप्लीट होता है, क्योंकि हर बार टेस्टिंग तो पहले ही हो गया है छोटा छोटा मॉड्यूल का, तो ये तो एक बार में कंप्लीट होना ही है। विल वर्क फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट। छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में पार्ट कम होगा, इसलिए अच्छा है। सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड, आसानी से समझा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हर बार टेस्टेड है तो हर बार ठीक ही होगा। इजी टू मैनेज,
आसानी से मैनेज किया जा सकता है, इजी फीड स्पेसिफिकेशन और डिलीवरेबल। डिलीवर मतलब कि हर स्टेज जब वो कंप्लीट हुआ तो टेस्ट हो गया, तो तुरंत ही इसको हम लोग बनाने के बाद डिलीवर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, वी मॉडल। आगे इसका डिसएडवांटेज भी है, नॉट ए गुड मॉडल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा मॉड्यूल है, कितना टेस्ट करते फिरिएगा। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये बेकार है, क्योंकि हर छोटे छोटे मॉडल पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए बेकार है। ठीक है, नॉट सुटेबल रिक्वायरमेंट एट द मॉडरेट एंड हाई रिस्क चेंजिंग, जहां पे हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है वहां मुश्किल है। सपोज दैट कि आपने एक मकान बनाया, अब बनाने के बाद कोई आके कह रहे करे भाई यहाँ खिड़की नहीं तोड़ दो, तो क्या होगा, मुश्किल होगा ना। तो वह हर बार जब जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि आप बना ही नहीं पाओगे, जब बना नहीं पाओगे तब टेस्ट नहीं कर पाओगे, जब टेस्ट ही नहीं करोगे तो नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वी मॉडल क्या कहता है कि जब तक आप एक मॉडल बना नहीं लोगे, अगले मॉडल बने जाओगे, जब तक एक मॉडल का टेस्टिंग नहीं हो जाएगा। तो एक मॉडल का टेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका सारा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसलिए वंस एन एप्लीकेशन इज टेस्टेड स्टेज इज डिफिकल्ट टू गो बैक। एक बार टेस्ट हो गया, अब वापस से इसमें चेंजिंग करना है। सपोज दैट आपने घर बना लिया और वापस से इसमें कहा दिया कोई कि इसको फोड़ के खिड़की खोल दो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होती है बैक स्टेज पर जाने में। तो यही था हमारा वी मॉडल। वी मॉडल कहने का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज पर जब टेस्टिंग हो वेबसाइट की, वेबसाइट में कितने सारे स्टेप बताए थे मैंने एचडीएलसी के, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, ये सब होता है ना, ये सब आप पिछले वीडियो में बता दिया है मैंने, उसमें जाकर आपको देखिएगा। तो हर स्टेज पर जब टेस्टिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं, वी मॉडल बोलते हैं। इसलिए आगे आने वाले वीडियो में मैं और नेक्स्ट मॉडलिंग बताऊंगा। अगर ये चैनल आपको समझ में, ये आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए क्या समझ में नहीं आया, फिर से मैं इसको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और थैंक यू। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आपको इसी तरह के एक स्टेप बाय वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।